हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपी कॉलेज ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के डेट्स को रिलीज़ कर दिया है। अब दोस्तों आप सभी के अंदर जो मोस्टली डाउट्स हैं कि अब हम इन बचे हुए दिनों में अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें और रिवीजन यानी कि फास्ट ट्रैक रिवीजन का फॉर्मूला क्या है, आप अपनी रिवीजन यानी कि जो बचे हुए जो सिलेबस हैं उसको आप कैसे कवर कर सकते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने घंटे नहीं पढ़ाई करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, इस टाइप के दोस्तों काफ़ी सारे आप सभी के अंदर डाउट्स हमने देखे हैं पिछले वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी। और आप में से जो लोग हमारे डीएनएस के व्हाट्सएप पे हैं उनकी भी यही क्वेरी है, काफ़ी सारे लोगों ने कॉल्स के थ्रू भी यही क्वेरी की थी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर अगर आपने तैयारी कर भी ली है तो यकीन मानिए आज के इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हैं, जिससे आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से बता दें कि अगर आप में से जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पे डीएनएस पे विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो एज पेरेंट हमने आप सभी की क्वेरीज को देखते हुए हमने आप सभी के क्वेरीज को 5 पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि अगर आप देखें तो इन पांचों टॉपिक्स पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं हम कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख के ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहली आप सभी की जो क्वेरी है कि फास्ट ट्रैक रिवीजन यानी कि फास्ट रिवीजन स्ट्रेटजी क्या है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। और आप में से काफ़ी सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करेंगे तो मेरा एंट्रेंस क्रैक हो सकता है इन बचे हुए दिनों में। उसके बाद आप में से काफ़ी सारे लोगों की, मैक्सिमम लोगों की क्वेरी तो ये है कि सर हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाता है, तो आप पढ़ा हुआ कैसे याद कर सकते हैं। इससे संबंधित भी हम आपको 2 से 3 जो है कि टिप्स बताएंगे, जिसको अपना करके आप अपना पढ़ा हुआ जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो चौथा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो चौथा पॉइंट है, हालांकि यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। वीक का स्पेलिंग WEE के नहीं होता है, WEA के होता है, यानी कि WEA की वीक होता है। वीक का मतलब कमज़ोर। आप में से काफ़ी सारे लोगों की यही क्वेरी है कि सर मेरा एक सब्जेक्ट वीक है या फिर मेरा 2 सब्जेक्ट वीक है, तो हम क्या करें। ठीक है, तो ये भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे वीक की स्पेलिंग WEA की होता है, वीक। ठीक है, अब अगला है जो पांचवा मोस्टली डाउट आप में से काफ़ी सारे लोग यानी कि मैक्सिमम लोगों की, अगर मैक्सिमम का 100% जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने वाले हैं यूपी कॉलेज के, आप में से सब लोग जानना चाहते हैं कि सर जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर रिपीट होगा कि नहीं होगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल कितना है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो एस्पिरेंट ये सारा कुछ जो हमने आपको बताया है इन पे हम 1 बाय 1 करके आप सभी को सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। सबसे पहला जो आप सभी का एक सवाल है, यानी कि एक क्वेरी कह लें इसको, कि सर फास्ट ट्रैक रिवीजन या फिर फास्ट रिवीजन का स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि 1 हफ्ते से 10 दिन ही आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में रह गया है ना, तो टाइम तो आपके पास काफ़ी कम है। तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए अगर आपका बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स जो भी हो, मैं मान के चलता हूँ कि आपका 10 चैप्टर है, यानी कि 10 चैप्टर्स हैं जिनमें जो है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछता है। यानी कि हालांकि आप में से जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो हमारे पेड कोर्स में स्पेशली ऐड है, तो पहले ही लेक्चर में आपको वहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप ये करें कि आप पता करें कि एग्जैक्टली यानी कि नो योर एग्जैक्ट सिलेबस। आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका सिलेबस क्या है। मैं मान के चलता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी रहा था मैं, कि मान लीजिए कि किसी भी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं। ठीक है, आपको 10 चैप्टर मान लीजिए मैथमेटिक्स में पढ़ना है। तो अगर आप पेपर्स को देखेंगे, क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे, तो उसमें से 5 से 7 यानी कि 5 to 7 चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं।
उनमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि 5 से 7 चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं। तो आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन के फॉर्मूला में इसको ऐड करना है कि आप जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको ज़्यादा कवर करें, यानी कि अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया है तो उसको आप 2 से 3 बार यानी कि 102 बार और उसको रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें। या फिर अगर आपने मान लीजिए कि 5 से 7 चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो अगले एक हफ्ते में चाहे तो आप 5 से 7 चैप्टर तो कवर कर ही लेंगे। एक चीज़ और है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब आप 11th-12th में जब आप पढ़ाई करते थे तो अगर हम पूरे 11th एंड 12th को देखें तो लगभग आपके हर एक सब्जेक्ट में जो है कि 20 चैप्टर, 25 चैप्टर या फिर 30 चैप्टर्स होते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें या फिर बायोलॉजी की, किसी भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 11th-12th को मिला करके आपका 20, 25 या फिर तो होता ही है मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो हो ही सकता है और भी इससे अधिक हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन 20 चैप्टर से, आपके 25 चैप्टर से, 30 चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछता नहीं है। जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं, यानी कि हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ जो पढ़ना है उसको एकदम क्लियर पढ़ना है। मान लीजिए अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा तो उस चैप्टर को आप इस तरीके से तैयार करें कि अगर उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए, चाहे कहीं से भी आए, आपको उसका आंसर देना है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एकदम परफेक्टली तरीके से पढ़िए। जो चीज़ तैयार नहीं उसको आप छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि अब टाइम कम है तो ज़्यादा चीज़ें तो आप कवर कर नहीं सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि ठीक है भाई, अगर किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हैं, आपने 7 ही लर्न किया है, तो आप 7 को ही अच्छी तरीके से पढ़ें, यानी कि इन 7 चैप्टर को ही आप अच्छे तरीके से रिवाइज करें, बार बार पढ़ें। ये कर सकते हैं। ये ना हो कि आप 3 चैप्टर के चक्कर में आपका ये 7 चैप्टर नुकसान हो सकता है। यानी कि इन 3 चैप्टर को, यानी कि जो बचा हुआ जो 3 चैप्टर आपका है, अगर आप इसको याद करने या फिर इसको आप जो है कि तैयार करने चलोगे आप लोग, या फिर इसकी प्रिपरेशन करोगे आप इन 3 चैप्टर्स की, तो हो सकता है कि जो आपने ये जो 7 चैप्टर पढ़ा था, इस 7 चैप्टर का आपको पढ़ा हुआ याद ना हो, चाहे भूल जाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने जितना पढ़ा है वो ठीक है, तो आपको आगे यही करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देखें, वहाँ से जिस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको आप ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 बार रिवाइज करें, उस चैप्टर को पढ़ें। ठीक, एक दो और टिप्स भी इसमें हम आपको बता देते हैं। एक ये भी है कि जैसे मान लीजिए आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, तो आप उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आप ज़रूर देखें, यानी कि उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। हालांकि जो भी हमारे पेड कोर्स के जो हमारे एस्पायरेंट हैं उनको प्रैक्टिस सेट मिला होगा, और भी आगे 1 से 2 दिनों में आपको और भी प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। यानी कि 5 तारीख से पहले आपको सारा प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाने वाला है। आपको 5 से पहले ही सारा कुछ मिल जाएगा, क्योंकि 6 तारीख से हम लोग टेस्ट सीरीज़ अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 तारीख यानी कि 5 सितंबर से पहले आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल चुका है उसका जो दूसरा सेट होगा या फिर तीसरा होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि आप ज़्यादातर एमसीक्यूज़ पर फोकस करें, यानी कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ें, और उस चैप्टर से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। इससे ये होता है कि जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, जब आप उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो आपको वहाँ से पता चलता है कि मेरी तैयारी कितनी है या फिर जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है कि नहीं। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो फास्ट ट्रैक रिवीजन का फॉर्मूला, तो अगर हम एक शब्द में बोलें आप सभी के लिए, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप 2 से 3 बार पढ़ें, क्योंकि फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है कि फास्ट रिवीजन फॉर्मूला ये मतलब होता है कि ज़्यादा ना पढ़ें आप, लेकिन जो पढ़ें उसको आप अच्छे से पढ़ें, ये मेरा कहना है। और हाँ, 2 से 3 बार आपको चीज़ों को पढ़नी चाहिए। जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करते होंगे, जब आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रहता है, वो आपके माइंड से भूल भी जाता है। तो आप उस चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में फिट हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा है आप में से काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि सर कितने घंटे में पढ़ाई करें जिससे मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूपी कॉलेज का जो लेवल है वो काफ़ी ब्रॉड नहीं है, एक काफ़ी सामान्य है, काफ़ी जनरल लेवल है। बहुत अगर आप देखेंगे BHU वगैरह का जो एंट्रेंस होता है उसके लेवल में और यूपी कॉलेज में काफ़ी अंतर है।
तो आपको जो भी आपने अपने 11-12 में पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज़ करिए। एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक्स हैं तो एनसीईआरटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास पेपर्स होंगे तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ही बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, यानी कि एनसीईआरटी के ही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी इज़ द मस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कितने घंटे की अगर आप पढ़ाई में बात करेंगे तो कितने घंटे का तो मैंने देखा है और हमने भी अपनी स्टडी में ये चीज़ रियलाइज़ किया है। और अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल, देखिए टाइम टेबल का ये मतलब नहीं है कि आप जिस टाइम पे आपने बनाया उसी टाइम पढ़ें। आपका जब माइंड एक्टिव रहता है, जब आपको पढ़ना पसंद हो, आप में से कुछ लोग सुबह पढ़ते होंगे, आप में से कुछ लोगों को जो है कि रात को पढ़ना अच्छा लगता होगा। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घंटे के ऊपर ना जाएं कितने घंटे पढ़ना है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि ये 7 चैप्टर्स हैं, मुझे इन 7 दिनों में ख़त्म करना है। तो आपको दिन में जब भी समय मिलता है, जब भी आपका मन करता है पढ़ने को और जब भी आपका माइंड एक्टिव रहता है, रिफ्रेश रहता है, उस समय अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। कितने घंटे पढ़ाई करें इस पे अगर आप ध्यान ना दें तो अच्छा है। आप कितना पढ़ सकते हैं अगर उस पर ध्यान देंगे तो ये आप सभी के लिए बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि 1 हफ्ते या फिर 1 से 1.5 हफ्ते, यानी कि 1 हफ्ते या फिर 10 दिन रह गया है आप सभी के पास, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो वैसे भी इस समय क्या है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, जब आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर किसी एग्ज़ाम को देने वाले होते हैं, चाहे आप बोर्ड की बात करें, अभी आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आए होंगे 12th वाला, तो होता ये एस्पिरेंट कि जब हमारा कोई भी एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उस समय जो हमारा माइंड होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है। वो यानी कि एग्ज़ाम से एटलीस्ट 1 हफ्ते 10 दिन पहले तो काफ़ी एक्टिव होता है। तो इस समय अगर आप कोई भी चीज़ याद करेंगे तो पक्का मैं बता रहा हूँ कि आपके माइंड में वो रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो एंट्रेंस में आता भी है और लंबे समय तक वो याद रहता है। लंबे समय का मतलब ये है कि एटलीस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम तक तो याद रहता ही, यानी कि क्योंकि होता ये है कि हमारा जो पूरा दिमाग होता है, वो जो हमारा माइंड होता है, उसको पता है, वो इतना एक्टिव होता है, उसको पता है कि कुछ दिन में एग्ज़ाम्स हैं, तो इसलिए हम काफ़ी उस समय एक्टिव होते हैं, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है काफ़ी एक्टिव होता है, तो वो कम समय में भी उस चीज़ को जो है कि कैच कर लेता है। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घंटे के अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे अगले 1 हफ्ते में देना ही चाहिए। अगर आप 5 से 6 घंटे दे लेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे घंटे का कोई भी मैटर नहीं है, आप इससे अधिक भी पढ़ सकते हैं और इससे कम भी आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह से फ्री हैं। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने कोर्स को कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करें। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि आप किसी भी टॉपिक को 2 से 3 बार जब पढ़ लेते हैं तो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है, तो इसका भी आप ख्याल रखेंगे। ठीक है, कितने घंटे आप पढ़ाई करें इसको आपको ध्यान नहीं देना है, आप कितना पढ़ सकते हैं इसको ध्यान देना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया ही है कि अगर आपको 7 पेज पढ़ना है, मान लीजिए 7 पेज पढ़ना है, तो एक दिन में मत पढ़िए ना उसको, आप 7 दिन में पढ़िए। एक दिन में 1 पेज पढ़िए, अगले दिन 1 पेज पढ़िए, अगले दिन 1 पेज पढ़िए, क्योंकि देखिए हमारा दिमाग बहुत कुछ ले नहीं पाता है। मतलब अगर आप चाहेंगे एक ही दिन पूरा एक किताब ख़त्म कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन आपके दिमाग में वो रहता नहीं है, इसलिए आप कम ही चीज़ों को पढ़ें लेकिन उसको अच्छे तरीके से पढ़ें और फुल कंसंट्रेशन, यानी कि पूरे दिमाग के साथ, पूरे अपने जो है कि दिलो और दिमाग बैठा करके वहाँ पे एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर के, ध्यान लगा करके, फोकस होकर के उसको पढ़ें। हमारा यही कहना है। हालांकि अगर आप में से जिनके पास स्टडी टेबल या फिर वो होगा तो प्रॉपर किसी भी कमरे में अपना स्टडी रूम बनाइए वहाँ पे आप, और वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ों को ना रखें, कमरे को बंद रखें। हम तो यही कहेंगे आपसे, मतलब बिल्कुल शांत माहौल में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। बीच बीच में आप चाहें तो म्यूज़िक वगैरह का सहारा ले सकते हैं, बीच बीच में आप चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इससे होता यह है कि एनर्जी आती है हमारे शरीर में या दिमाग में कह लीजिए तो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सब कुछ टिप्स को भी अपना करके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एकांत का मेरा मतलब ये है कि किसी भी जब भी आप पढ़ते हैं तो उस समय आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए। क्योंकि होता यह है कि मान लीजिए किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं, मैं मान के चलता हूँ कोई आप टॉपिक पढ़े हैं, तो अगर आपने उस चीज़ को ध्यान से पढ़ा है, मान लीजिए अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा है, तो जब एंट्रेंस एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तभी तो आप उसको ध्यान से समझ पाएंगे। अगर आपने ध्यान से उस चीज़ को पढ़ा हुआ है तो आसानी तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर जाएंगे। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छे तरीके से एकदम ध्यान केंद्रित, अपना पूरा फुल कंसंट्रेट हो करके आप किसी एक कमरे में
अपनी पढ़ाई करें, अगर ना हो तो अपना एक स्टडी रूम आप ज़रूर बनाएं, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं, जो कि आप में से काफ़ी सारे लोग का ये है कि सर हम पढ़ा हुआ अपना याद कैसे रखें। तो पढ़ा हुआ याद रखने का तरीका ये होता है कि जैसे आप किसी सॉन्ग को सुनते हैं तो गुनगुनाते हैं, उसी तरह ही आप जो पढ़ते हैं, हालांकि पॉसिबल नहीं होता है लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। इसका ये तरीका होता है कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप एक बार दिमाग में अपने बैठा सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, या फिर उसके लिए आप अपने माइंड में ही एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि जब हम लोग अपनी पढ़ाई करते हैं तो स्टडी टेबल के सामने हम लोग पूरा अपना जो है कि वाइट पेज पर लिख लिख करके हम लोग चिपका देते हैं, या फिर एक ग्राफ बना देते हैं, या फिर पूरा पोस्टर टाइप का हम लोग चिपका देते हैं। तो एक तरीका आप ये भी कर सकते हैं, जब हम लोग खुद अपनी पढ़ाई करते हैं तो जो वाइट बोर्ड पे कुछ लिख दिया, वाइट बोर्ड पे लिख करके आप उसको देखते रहेंगे तो याद हो जाता है। तो कई सारे टिप्स होते हैं और आप किस टिप्स को अपनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर कोई टॉपिक्स मान लीजिए आपसे याद नहीं हो रहा है या लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि उसको आप एक गाने की तरह 5 मिनट 10 मिनट का अपने फ़ोन में खुद से रिकॉर्ड करें और ईयरफोन लगाएं, उसको सुने आप। ये भी अच्छा है तरीका। मान लीजिए कि कोई टॉपिक है या फिर कोई भी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद नहीं हो रहा है, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि उसको आप पढ़ पढ़ के रिकॉर्ड करें अपने फ़ोन में, जो रिकॉर्डिंग का होता है, और ईयरफोन लगा करके आप उसको सुनिए। देखिए 2 बार 3 बार सुनेंगे, आपको ऑटोमेटिक वो लर्न हो जाएगा। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं। पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी टॉपिक को आप लिख लिख के पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, अगर आप उसको लर्न नहीं कर पा रहे हैं तो लिख करके अगर पढ़ेंगे, यानी कि अगर आपने किसी चीज़ को लिखा है और फिर आप उसको याद कर रहे हैं, यानी कि फिर आप उसको जो है कि पढ़ रहे हैं, तो वो जो है चीज़ आपके दिमाग में जल्दी से जाता है। ठीक, हालांकि मैंने बताया ही आपको पहले ही कि आपको किसी भी टॉपिक को 2 से 3 बार, एटलीस्ट 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप किसी भी टॉपिक को 3 बार पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। तो इन्हीं सब टिप्स को आप अपना करके अच्छा जो है कि मार्क्स ला भी सकते हैं और पढ़ा हुआ अपना याद रख सकते हैं। वही जो अगला है, यानी कि ये जो चौथा पॉइंट है, हमने देखा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वीक के स्पेलिंग में आप यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको आप ध्यान रखें। तो जैसा कि हमने देखा है, आप सभी के अंदर एक डाउट है कि सर मेरा एक सब्जेक्ट वीक है। आप में से कुछ लोगों का मैथमेटिक्स वीक होगा, किसी का केमिस्ट्री वीक होगा, किसी का मान के चलता हूँ कि एग्रीकल्चर ही वीक होगा, या फिर किसी का जो लोग हमारे बीए के हैं उनका हो सकता है कि हिस्ट्री या फिर वीक होगा वो सब्जेक्ट, या फिर जो कॉमर्स से कर रहे हैं उनका हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर वीक हो, बैंकिंग वाला जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो सब्जेक्ट या फिर वो जो है टॉपिक वीक हो। ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि आपका कोई भी अगर सब्जेक्ट वीक है तो आप उस चीज़ को ना देखें। मान लीजिए, मैं मान के चलता हूँ कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैं यूपी कॉलेज की मानता हूँ, मान लीजिए आपके यूपी कॉलेज में आपके 150 प्रश्न आते हैं, 150 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आता है। ठीक, तो आपको 150 में 150 करने की क्या ज़रूरत है, केवल अगर आप 100 भी कर देंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्रैक हो ही जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट तैयार नहीं है, मान लीजिए कि मैथ तैयार नहीं है, रीजनिंग तैयार नहीं है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट तैयार नहीं है, तो उसको आप छोड़ दें, बल्कि आप उसको समय देने के बजाय आप उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दें या फिर उसको ज़्यादा पढ़ें जो आपने पढ़ा हुआ है। यानी कि आपने जिस चीज़ को पढ़ा हुआ है, जो अच्छे तरीके से तैयार है, उसको 1-2 बार और पढ़ लें। इससे अच्छा तो ये है ना। मान के चलता हूँ कि आपका जो है कि कोई एक सब्जेक्ट जो है कि वीक है, तो मान लीजिए 150 में से आपका 20 नंबर कट गया, फिर भी तो आपका 130 नंबर हो जाता है ना। तो आपको करना यही है, आपको ध्यान देना कि जो सब्जेक्ट, क्योंकि एक हफ्ते बचा हुआ है तो एक हफ्ते में तो कोई एक सब्जेक्ट आप तैयार नहीं पाएंगे, तो आप ये करें कि जो है उसको टाइम देने के बजाय जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें। ये आप कर सकते हैं, क्योंकि यूपी कॉलेज में माइनस मार्किंग तो है नहीं। तो अगर 20 क्वेश्चन है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, 20 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का भी लगा देंगे तो 5-7 तो सही हो ही जाएगा। तो 5-7 नंबर तो मिला आपको आखिर में, और आप नहीं भी पढ़ेंगे तभी भी आपको उस सब्जेक्ट से 5 से 7 नंबर मिल गया, तो अच्छी बात है, आपका वो ठीक ठाक हो गया। और आपका जो सब्जेक्ट तैयार है उसको आप अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से उसको लर्न करें, रिवाइज़ करें। तो बस यहाँ पे इस चौथे पॉइंट में मेरा कहना ये है कि जो सब्जेक्ट आपका तैयार नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, उसको आप छोड़ दें, क्योंकि टाइम कम है, टाइम काफ़ी कम रहेगा। एक हफ्ते में आप कोई एक सब्जेक्ट तैयार कर नहीं सकते। ये कर सकते हैं आप कि जो सब्जेक्ट आपने पहले से पढ़ रहे हैं, आप उसको क्या करें, आप कि बार बार रिवाइज़ करें, उनसे रिलेटेड जो MCQs हैं उसको सॉल्व करें। ये सब आप
कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, बेटर रहेंगी। तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ दें जो सब्जेक्ट तैयार नहीं, क्योंकि समय कम है। क्योंकि अगर आप तुक्का भी लगाएंगे, तुक्का का मीन्स ये होता है, मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है 20 क्वेश्चन, तो उसको आप सही कर दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो मैं मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट 20 में से तो 5 से 7, कुछ लोग का तो 10 भी सही हो जाता है, तो आपका सही हो ही जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप में से काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी है कि सर जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उससे कितने क्वेश्चन जो है कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आप 10th पढ़ के आए हैं, यानी कि आपने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, 12th का दिया होगा। आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो काफ़ी, यानी कि उसका जो रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आप चाहे एंट्रेंस की तैयारी करें, या फिर आप जो है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, या फिर आप UPSC लेवल पे भी तैयारी करेंगे, यानी कि अगर आप IAS और PCS भी बनना चाहते हैं भविष्य में, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका जो रोल होता है पूरे तैयारी में वो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में या फिर प्रीवियस ईयर में होता ये है, यानी कि जो अगर मान लीजिए आपके पास 3 से 4 सालों का 5 सालों का पेपर है, तो होता ये है कि अगर आप उसको पढ़ के जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन, यानी कि उसमें से पेपर में से एटलीस्ट 10, 15, 20, 25 तो आ ही सकता है, नो डाउट। लेकिन उससे ये होता है कि आपके यानी कि उस पेपर यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप विटामिन पढ़ रहे हैं, तो विटामिन अगर आपने पूछा है कि विटामिन ए का जो है कि रासायनिक नाम क्या है ना, विटामिन ए का नाम क्या है, या फिर विटामिन ए, तो आपको ये करना है कि विटामिन ए से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको आपको लर्न करना है। यानी कि प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लेवल है उसी के अकॉर्डिंग पूछता है। तो मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि मान लीजिए कि अगर विटामिन ए से कोई क्वेश्चन पूछता है तो विटामिन ए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि अगला क्वेश्चन अगर उससे संबंधित पूछता है अगले एग्जाम में तो आप अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर सकें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास जितने सालों के पेपर हैं उसको आप पढ़ के जाइए, रट के जाइए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट यूपी कॉलेज में तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प जरूर मिलेगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रोल इंपॉर्टेंस होता है, काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है रोल इसका, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, PYQ तैयार करने का एक और तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए जो अब एग्ज़ाम में 1 हफ्ते रह गए हैं, तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और जिसको मान लीजिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी आ रहा है उसको गूगल करिए, बुक से पढ़िए, या फिर बुक से उसको ढूंढिए। जब आप किसी भी क्वेश्चन को ढूंढते हैं ना, तो एक के बजाय आपका कई क्वेश्चन उसके बजाय, यानी कि उसके बदले में कई सारे क्वेश्चन आपका रेडी होता है, तैयार होता है। क्योंकि एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप काफ़ी मेहनत करते हैं, और उस समय क्या होता है कि हमारा दिमाग काफ़ी एक्टिव होता है। जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, या फिर किताबों में भी अगर आप किसी क्वेश्चन को ढूंढते हैं ना, तो उस समय आपका जो दिमाग होता है काफ़ी एक्टिव होता है। तो उस समय अगर आप 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी देखेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को देखेंगे, तो वहाँ पर आपका वो तैयार होता है। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 टॉपिक हमने आपका कवर कर दिया। आई थिंक कि ये स्ट्रैटेजी या फिर जो भी चीज़ें हमने बताई हैं आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगी। आगे भी कोई अगर आपके अंदर डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को हम कवर कर देंगे। थैंक यू।